हेलो गाइस, आप सभी जीएसटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को हमेशा रिवर्स करते ही हैं जो आप क्लेम करने के लिए किसी भी रीजन से एलिजिबल नहीं हैं। कुछ जीएसटी प्रोविजंस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको परमानेंट इनएलिजिबल करते हैं, तो कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप टेम्परेरी तौर पर इनएलिजिबल होते हो एंड फ्यूचर में रिक्वायर्ड प्रोविजंस फुलफिल करने पर आप आईटीसी रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एग्जाम्पल के लिए सीजीएसटी रूल 38, 42, 43 एंड जीएसटी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए परमानेंटली इनएलिजिबल करते हैं। रूल 38 में बैंकिंग कंपनीज और एनबीएफसीज को आईटीसी रिवर्स करना होता है। रूल 42 एंड 43 में एग्जम्प्ट सप्लाईज और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होता है। तो वही सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ क्रेडिट्स को परमानेंटली ब्लॉक क्रेडिट ट्रीट किया जाता है। वहीं ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के फुलफिल ना होने के कारण आईटीसी को इनएलिजिबल कर देते हैं। वाइल फ्यूचर में आप जब भी वो कंडीशंस और प्रोविजंस फुलफिल कर देते हैं तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है। बाद में पेमेंट करने पर आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। कभी कभी मंथ के लास्ट डेट पर सप्लायर इनवॉइस इशू कर देता है बट परचेजर को गुड्स नेक्स्ट मंथ में रिसीव होता है, तो इस केस में परचेजर आईटीसी इनवॉइस मंथ में क्लेम नहीं कर सकता, जबकि आईटीसी फॉर्म 2B में शो भी हो जाता है। यहाँ पर आईटीसी रिवर्स करके नेक्स्ट मंथ में रिक्लेम करना होता है। इन सभी प्रोविजंस को टेक केयर करने के लिए हम हमेशा से एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिससे आईटीसी को प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्लेम एंड बाद में रिक्लेम किया जा सके एंड आईटीसी को क्लियरली आइडेंटिफाई भी किया जा सके, सो दैट इन फ्यूचर किसी भी लिटिगेशन के केस में इजीली अपने केस को रिप्रेजेंट किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए रिकंसिलिएशन कुछ इस तरह दिखाई देती है। टोटल आईटीसी एज पर फॉर्म 2B ऑफ October 2023 is 1 lakh rupees. Now this ITC includes ineligible ITC on account of Rule 42 and 43 or Section 17 subsection 5 for rupees 10,000. Also, input tax credit for rupees 15,000 received against purchase for which invoice issued in October 2023 but goods received in next month, that is in November 2023. One ITC of rupees 10,000 also need to be reversed on account of non-payment to supplier within 180 days of purchase of goods. There was balance input tax credit of rupees 28,000 as on last date of previous month, that is on 30th September 2023, which we have reversed but can be reclaimed in future by fulfilling required GST provisions. So reconciliation will be as below. Total input tax credit in October 2023 as per form GSTR 2B 1 lakh less ineligible input tax credit under Rule 42 and 43 or Section 17 subsection 5 10,000 less ITC reversed due to non-receipt of goods but included in input tax credit mentioned in form GSTR 2B, that is 15,000. Now less ITC reversed on account of non-payment to supplier within 180 days of purchase, that is 10,000. Thus net ITC claimed in GSTR 3B of October 2023 will be 65,000, that is 1 lakh minus 10,000 minus 15,000 minus 10,000 is equal to 65,000. Now reclaimable ITC balance would be as below. Opening balance of reclaimable input tax credit as on 30th September 2023 as given in question, that is 28,000. At ITC reversed in October 2023 which can be reclaimed later on, that is 15,000 on account of non-receipt of goods plus 10,000 reversed on account of non-payment to supplier within 180 days. That is equal to 25,000. So closing balance of reclaimable balance as on 31
अक्टूबर 2023 इज 53,000। सो गाइस, अभी तक तो आप ये रिकंसिलेशन अपनी वर्किंग की फॉर्म में प्रिपेयर करते थे, बट अब जीएसटी पोर्टल सितंबर 2023 से आपके लिए ये रिकंसिलेशन प्रिपेयर करेगा। आप इस रिकंसिलेशन को लॉगिन डैशबोर्ड में सर्विस मेन्यू के अंदर लेजर्स टैब में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट की फॉर्म में देख और डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि जीएसटी पोर्टल पर ये स्टेटमेंट अपडेट कैसे होगी। तो गाइस, आप ही इसके लिए डेटा प्रोवाइड करेंगे। जीएसटीआर 3B की टेबल 4 के क्लोज ए में आईटीसी की फिगर्स ऑटो पॉपुलेटेड आती हैं। इसमें क्लोज 4A5 में फिगर्स फॉर्म जीएसटीआर 2B से अपडेट होती हैं। आपको इसी टेबल 4 के क्लोज बी एंड क्लोज डी में करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। क्लोज 4B1 में आपको परमानेंटली इनएलिजिबल आईटीसी का रिवर्सल करना होगा, वहीं क्लोज 4B2 में टेम्परेरी इनएलिजिबल आईटीसी का रिवर्सल शो करना होगा। क्लोज 4D1 में आपको रिक्लेम्ड आईटीसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। आपकी इन इंफॉर्मेशन के बेस पर ही जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट रिक्लेमेबल आईटीसी के करेक्ट बैलेंस को शो कर पाएगी, जिसको आप फ्यूचर में प्रोविजंस के फुलफिल करने पर रिक्लेम कर पाओगे। नाउ गाइस, फ्रॉम वेयर ओपनिंग बैलेंस कम फॉर दिस न्यू स्टेटमेंट। गाइस, जीएसटी डिपार्टमेंट तो योर रिकंसिलेशन फैसिलिटी सितंबर 2023 ऑनवर्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब उससे पहले का क्या? 31 अगस्त 2023 को भी तो ऐसा आईटीसी बैलेंस होगा जिसको हम इन फ्यूचर रिक्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं गाइस। इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे 31 अगस्त 2023 को इस बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट की इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, जिसको आप जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करके प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके रिटर्न डैशबोर्ड पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस पर क्लिक करने के बाद रिक्लेमेबल आईटीसी के ओपनिंग बैलेंस को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के ब्रेकअप के साथ फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। नाउ गाइस, टाइम लिमिट टू सबमिट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस इंफॉर्मेशन। गाइस, आप ओपनिंग बैलेंस की इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम अप टू 31 ऑफ नवंबर 2023 तक ही सबमिट कर सकते हैं। यदि आपने 30 नवंबर 2023 तक इसको सबमिट नहीं किया तो जीएसटी डिपार्टमेंट नील ओपनिंग बैलेंस ट्रीट कर लेगा एंड फ्यूचर में आप अपने रिक्लेमेबल आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। नाउ गाइस, कैन यू मॉडिफाई फिगर्स ऑफ सबमिटेड इंफॉर्मेशन? गाइस, आपने 30 नवंबर 2023 से पहले यदि इंफॉर्मेशन सबमिट तो कर दी, बट बाद में आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको 31 दिसंबर 2023 तक मैक्सिमम 3 टाइम्स मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ध्यान रहे, आप 30 नवंबर 2023 के बाद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं केवल तब जब आपने ये इंफॉर्मेशन 30 नवंबर 2023 तक सबमिट कर दी हो। सो गाइस, आपने इस वीडियो में जीएसटी आईटीसी के न्यूली इंसर्टेड आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम्ड स्टेटमेंट को समझा और ऑब्जर्व किया। वी होप कि आपको टॉपिक की डीप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली होगी। Guys, in case of any query, clarification and support, please contact us. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को सब्सक्राइब कर दें। Choose Dizzy Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Choose Dizzy, करो compliance easy. Thank you friend, thank you so much for listening.